निरूप्यते। देवताओं का तारकासुर और उनकी सेना के साथ संग्राम तथा कुमार कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध। श्री लोमश जी पुनः कहते हैं, कुमार को अंक में लेकर जगदीश्वर रुद्र ने इंद्रादि देवताओं से कहा, देवगण, यह बालक बड़ा प्रतापी है। जब भगवान शिव के पुत्र का जन्म हुआ तो भगवान शिव ने शंकर भी उस महातेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत सुशोभित हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उसको गोद में लेकर देवताओं से कहा, हे देवगण, यह बालक बड़ा प्रतापी है। इस समय मेरे इस पुत्र से तुम्हारे कौन सा काम लेना है, बतलाओ। तब संपूर्ण देवताओं ने भगवान पशुपति से इस प्रकार कहा, प्रभु, इस समय संपूर्ण जगत को तारकासुर से महान भय प्राप्त होता है, इसलिए हम आज ही इसे मारने के लिए उद्यत हो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यूं कहकर तथा इस कार्य के भगवान शंकर की अनुमति जानकर वे संपूर्ण देवगण सहसा वहां से चल पड़े और महादेव जी के पुत्र कार्तिकेय को आगे करके महान असुर तारका पर चढ़ाए। इस युद्ध में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता सम्मिलित थे। देवता लोग युद्ध के लिए प्रयत्नशील हैं। यह सुनकर महाबली तारकासुर का भी बड़ी भारी सेना के साथ देवताओं से लोहा लेने के लिए चल दिया। देवताओं ने वहां आती हुई तारकासुर की बड़ी भारी सेना को देखा और उस समय आकाशवाणी हुई, देवगण, तुम शंकर जी के पुत्र को आगे करके युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ। संग्राम में दैत्यों को जीतकर निश्चित ही विजयी होगे। यह आकाशवाणी सुनकर सब देवता युद्ध के लिए उत्सुक हो उठे। इस समय कुमार कार्तिकेय का वरण करने के लिए मृत्यु कन्या देवसेना वहां आई। कुमार ने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अंगीकार किया। तब से शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय जी देवसेनापति हो गए। उस समय शंख, नगाड़े, डंका, ढोल, गोमुख तथा दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। देवराज इंद्र कुमार कार्तिकेय को हाथी पर बिठाकर आगे आगे चलने लगे। उनके साथ देवताओं की बड़ी भारी सेना थी और लोकपालों ने भी उन्हें सब ओर से घेर रखा था। उस समय दुंदुभी, भेरी और तुर्य आदि अनेक बाजे बज उठे। कुमार हाथी को इंद्र देकर स्वयं विमान पर जा बैठे। तब इंद्र ने कुमार के मस्तक पर वरुण देवता का छत्र धारण कराया, जो बहुमूल्य मणियों से प्रभा को प्रकाशित कर रहा था। उसमें भांति भांति के रत्न लगे हुए थे, जिससे उसकी शोभा बहुत बढ़ गई थी। वह छत्र चंद्रमा की किरणों के पड़ने से अत्यंत शोभायमान जान पड़ता था। उस समय युद्ध की इच्छा रखने वाले इंद्र आदि संपूर्ण महाबली देवता अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध में सम्मिलित हो गए। अपने गणों के साथ धर्मराज भी वहां उपस्थित हो गए। मरुद गणों के साथ वायु, जल जंतुओं के साथ वरुण आए। मरुद गणों के साथ वायु आए। गुह्यु को घेरे हुए कुबेर देवता, प्रथम गणों के साथ ईशान और व्याधियों के साथ नृत्य युद्ध के लिए आए थे। इस प्रकार आठों लोकपाल युद्ध की इच्छा से मिलकर तारकासुर को मारने का विचार करते थे। विश्ववंद्य शिवपुत्र सेनापति कार्तिकेय आत्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्हें आगे करके सब देवता पृथ्वी पर उतरे और गंगा यमुना के बीच अंतर्वेदी के आकर खड़े हुए। तारकासुर के अनुचर भी पाताल से वहां आ गए और देवताओं का वध करने के लिए अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल में विचरने लगे। तारकासुर भी विमान पर बैठकर वहां आया। उस विमान से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह असुर बड़ा तेजस्वी था। उसके मस्तक पर छत्र तना हुआ था और सब ओर से चवर डुलाए जा रहे थे। इससे दैत्यराज तारक बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार देवता और दैत्य अंतर्वेदी में आकर बड़ी भारी सेना में साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों के पृथक पृथक व्यूह बना लिए। हाथी, ऊंट, भेड़े, भांति भांति के घोड़े तथा बहुमूल्य मणियों से युक्त विचित्र विचित्र रथ भी वहां व्यूह में आकर खड़े थे। बहुत से पैदल योद्धा शक्ति, शूल, फरसा, तलवार, तोमर, तीर, पाश, मुदगर और पट्टिश आदि शस्त्रों से सुसज्जित थे। देवता और दैत्यों की वे दोनों सेनाएं एक दूसरे की उपेक्षा से सचकर बड़ी शोभा पा रही थी। उस समय देवताओं ने दैत्यों को मार डालने का विचार किया। तदंतर दोनों सेनाएं मेघ के समान गंभीर स्वर में गर्जना करने लगी। महाबली देवता और असुर एक दूसरे से भिड़ गए। उसमें घमासान युद्ध होने लगा। वाणों की बौछारों से वहां सारा मैदान रुंड-मुंडों से भरा गया। कितने ही धड़ बिना मस्तक के नाच रहे थे। रक्त की नदियां बह चली। उस युद्ध बड़ा भयंकर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में देवताओं और दानवों का संहार करने वाला वह युद्ध द्वंद्व युद्ध के रूप में परिणित हो गया। वायुदेव के साथ धनु कुमार युद्ध करने लगे। जंब के साथ स्वयं यमराज भिड़ गए। बल के साथ वरुण, पदम के साथ कुबेर युद्ध करने लगे। अग्नि से संघात का सामना हुआ।
महामनु नृत्य के साथ लोहा लेने लगा। मेघाब ईशान के साथ और तारकासुर इंद्र के साथ भिड़ गया। यक्ष, पिशाच, नाग, पक्षी, पितृ, व्याधि, ज्वर, सन्निपात तथा भूत, प्रमद और गुह्यक गण अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध में संलग्न हो गए। वे सब के सब बड़े ही दृढ़ निश्चय करके द्वंद्व युद्ध में तत्पर थे। कभी एक दूसरे पर विजय पा जाते, कभी परस्पर विजय पाना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता। विजय की इच्छा रखने वाले देवता और दानवों में जब इस प्रकार का घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय देवता लोग दानव तल से द्वंद्व दग्ध हुए बड़े बड़े वृक्षों की भांति उस युद्ध स्थल में गिरने लगे। गिरकर नष्ट हुए देवताओं के द्वारा उस समय सारी पृथ्वी अत्यंत भयानक प्रतीत होती थी। तारकासुर ने अपनी भरी भारी शक्ति चलाकर दैत्यराज इंद्र को घायल कर दिया। वे तुरंत ही ऐरावत हाथी से पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो चले। इसी प्रकार अन्य लोकपाल भी महाबली असुरों से पराजित हुए। उस रणभूमि में युद्ध विद्या विशारद कितने ही देवताओं को हार खानी पड़ी, कितनों के प्राणों से हाथ धोना पड़ा और कितने ही युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवसेना को सहस तहस होती देख महातेजस्वी राजा मुचकुंद तारक से युद्ध करने लगे। इंद्र बहुतेरे असुरों से घिरे हुए पृथ्वी पर पड़े थे। इन्हें छोड़कर तारकासुर मुचकुंद के साथ भिड़ गया। इस प्रकार मुचकुंद और तारकासुर में बड़ा भारी युद्ध हुआ। मुचकुंद बड़े बलवान थे। उन्होंने तलवार से तारकासुर पर जो ही प्रहार किया, त्यों ही तारकासुर की शक्ति से आहत होकर वे रणभूमि में गिर पड़े। गिरने पर भी वे तत्काल उठकर खड़े हो गए और तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र उठाया। तब नारद जी ने कहा, राजन, तारकासुर मनुष्य के हाथ से नहीं मारा जाएगा, तथा उसके ऊपर इस महान शस्त्र का प्रयोग ना करें। भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ही तारकासुर को मारने में समर्थ हैं। अतः तुम सब लोगों को शांत करना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर सब देवता मुचकुंद के साथ ही शांत हो चले। तब वीरभद्र ने त्रिशूल से मारकर तारकासुर को बड़ा भारी आघात पहुंचाया। तारकासुर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर मूर्छा में डूबा रहा। फिर चेतना होने पर एक ही मुहूर्त में वह उठकर खड़ा हो गया और शक्ति से उसने वीरभद्र पर प्रहार किया। भगवान शिव के सेवक महाबली वीरभद्र ने भयानक त्रिशूल से तारकासुर को पुनः चोट पहुंचाई। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे को मारने लगे। भगवान शिव के गणों में जो अत्यंत युद्ध कुशल और वीरभद्र के समान ही पराक्रमी थे, वे बैल पर सवार हो मस्तक पर जटाजूट धारण किए, हाथों में त्रिशूल लिए तथा सर्पों का आभूषण पहन वहां आए और वीरभद्र को आगे करके दैत्यों के साथ लोहा लेने लगे। उन्होंने दैत्यों के साथ बड़ा भयानक संग्राम किया। उस युद्ध में प्रमदगण विजयी हुए। सब में उनसे परास्त होकर असुर लोग युद्ध से विमुख हो चले। अत्यंत पीड़ित होकर उन्हें पराभव स्वीकार करना पड़ा। अपनी सेना को तितर बितर होते देख तारकासुर ने 10,000 भुजाएं प्रकट की और सिंह पर सवार हो रणभूमि में देवताओं का संहार करना आरंभ किया। उसने शिव के बहुत से गणों को मार गिराया। जान पड़ता था वह तीनों लोगों का संहार कर देगा। उसके सैनिकों ने समस्त शिवगणों को क्षत विक्षिप्त कर दिया तथा दैत्य सेना के सिंहों ने शिवगणों की सवारी के काम आने वाले सब बैलों को मार डाला। इस प्रकार उस रण क्षेत्र में जब भगवान शिव के पार्षद मारे जाने लगे, तब भगवान विष्णु ने शंकर जी के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय से हंसकर कहा, कृतिकानंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं जो इस पापी तारकासुर का वध कर सके, अतः तुम्हें ही इसका संहार करना चाहिए। कार्तिकेय जी बोले, भगवान, यहाँ कौन सा अपने हैं और कौन सब पराये हैं, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह सुनकर भगवान कार्तिकेय ने कहा कि यहाँ कौन अपना कौन पराया, कौन अपनी देव सेना में है, कौन दैत्यों की सेना में है, किसको मुझे मारना है, इसका मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है। यह सुनकर देवऋषि नारद जी ने कहा, महाबाहो, तुम भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न कुमार हो, इस जगत के रक्षक और स्वामी हो। देवताओं को सबसे बढ़कर सहारा देने वाले भी इस समय तुम ही हो। वीरवर, तारकासुर ने पहले बड़ी उग्र तपस्या की थी, उसी के प्रभाव से
उसने देवताओं पर विजय पाई है, स्वर्गलोक को जीत लिया तथा अजेयता प्राप्त कर ली। इस दुरात्मा ने इंद्र को और लोकपालों को भी परास्त किया है तथा तीनों लोकों अपने अधिकार में कर लिए। यह धर्मात्माओं को सताने वाला तथा तुम्हें इसका वध अवश्य ही करना चाहिए। आज तुम ही रक्षक होकर सबका कल्याण करो। नारद जी की बात सुनकर कुमार कार्तिकेय बड़े जोर से हंसे और विमान से उतरकर पैदल चलने लगे। अपने हाथों में बड़ी भारी उल्का के समान देदीप्यमान और अत्यंत प्रभावशालिनी शक्ति लेकर जब वे रणभूमि में पैदल ही दौड़ने लगे, उस समय बलवानों में श्रेष्ठ तथा अत्यंत प्रचंड उस बालक को आते देख तारकासुर कहने लगा, अहो, यह कुमार अपने शत्रुभूत बड़े बड़े दैत्यों का संहार करने वाला है, अतः इसके साथ मैं ही युद्ध करूंगा। अन्य सब वीरों, संपूर्ण गणों, गणाधीशों और लोकपालों को भी मैं मौत के घाट पहुंचाऊंगा। यूं कहकर महाबली तारकासुर कुमार से युद्ध करने लिए। उसमें एक अद्भुत शक्ति हाथ में ली इंद्र का अपमान कर चुका था। उसे फिर वेग पूर्वक आते देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इंद्र ने सावधान होकर वज्र से आघात किया। वज्र की मार खाकर तारकासुर व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही वह पुनः उठकर खड़ा हो गया और वेग रोष में भरकर उसने इंद्र पर शक्ति से प्रहार किया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे, किंतु तारकासुर से आघात पाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके गिरने पर देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। इंद्र को पृथ्वी पर गिरा देख प्रतापी वीरभद्र अत्यंत कुपित हो उठे और वे बड़े बलवान वीर थे। उन्होंने हाथ में त्रिशूल लेकर इंद्र की रक्षा करते हुए महादैत्य तारक पर प्रहार किया। शूल के आघात से आहत होकर तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह बड़ा तेजस्वी था। गिरने पर वह पुनः उठकर खड़ा हो गया। उसने बहुत बड़ी शक्ति लेकर वीरभद्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। उसकी शक्ति से आघात हो वीरभद्र भी धराशायी हो गए। उस समय समस्त शिवगण, संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग, राक्षस बारंबार हाहाकार करने लगे। इतने ही में शत्रुओं का नाश करने वाले महाबली वीरभद्र उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक चमकते हुए त्रिशूल से जब तारकासुर को मार डालने का विचार किया, उसी समय कुमार कार्तिकेय ने उन्हें मना करते हुए कहा, महामते, आप वध ना करें। उन्होंने इस रणभूमि में जब सिंहनाद किया, तब आकाश में खड़े हुए देवता जय हो जय हो जय हो जय जयकार करने लगे। वीरभद्र कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर उसके द्वारा तारकासुर को मार डालने के लिए उद्यत हुए। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में बड़ा विकट तथा प्राणियों के लिए भयंकर अत्यंत दुस्सह संग्राम हुआ। दोनों वीर हाथों में शक्ति लिए एक दूसरे से जुट रहे थे। वे शक्ति से विक्षिप्त शक्ति पर चोट करते थे, अर्थात दोनों की शक्ति आपस में एक दूसरे की शक्तियों को चोट पहुंचाती थी। दोनों को उत्साहपूर्वक युद्ध करते देख देवता, गंधर्व आदि आपस में कहने लगे, पता नहीं इस युद्ध में किसकी विजय हो। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, आज कुमार कार्तिकेय तारकासुर को अवश्य मार डालेंगे। तुम सब लोग चिंता ना करो, सुखपूर्वक स्वर्ग में स्थित हो जाइए। स्वर्ग लोग जाकर स्थित होइए। आकाश में प्रकट हुई इस देवी वाणी को प्रमद गणों से घिरे हुए कुमार कार्तिकेय ने भी सुना। सुनकर उस भयंकर दैत्य को मार डालने का निश्चय किया। अतिशय बलवान महाबाहु कुमार ने तारकासुर की छाती में शक्ति से प्रहार किया, परंतु दैत्यराज तारक ने उस प्रहार की कोई परवाह ना करके स्वयं ही क्रोध में भरकर अपनी शक्ति से कुमार पर आघात कर दिया। उस प्रहार से शंकर नंदन कार्तिकेय मूर्छित हो गए। जब पुनः वे सचेत हुए तो ऋषिगण उनकी स्तुति करने लगे। तब मतवाला सिंह जैसे हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार प्रतापी कुमार ने तारकासुर पर प्रहार किया। उस समय वायु की गति कुंठित हो गई, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, पर्वतों और वनों सहित समूची पृथ्वी डगमगाने लगी। हिमालय, मेरु, श्वेतकूट, दुर्धर, मलयागिरी, महाशैल, मैनाक, विंध्यांचल, महागिरी, लोकालोक, मानसोत्तर पर्वत, कैलाश, मंदरांचल, माल्यवान, मंदगानक, गंधमादन, उन्द्यांचल, महेंद्रगिरी तथा
अस्ताचल ये तथा और भी बहुत से महातेजस्वी पर्वत कुमार की सर्वथा कुशल चाहते हुए स्नेह से व्याकुल हो उठे। पार्वती नंदन कुमार ने सब पर्वतों को भयभीत देख उन्हें धीरज बांधते हुए कहा, महाभाग पर्वतगण, आप लोग खेद और चिंता ना करें। आज मैं यहाँ आपके सामने ही इस महापापी दैत्य का वध करता हूँ। इस प्रकार पर्वतों को और देवताओं को भी आश्वासन देकर महादेव के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय के प्रताप से पुनः अस्त्र का प्रहार किया। मन ही मन अपने पिता और माता पार्वती को प्रणाम किया। फिर हाथ में शक्ति ली। उन्होंने दैत्यराज तारक पर बड़े वेग के साथ प्रहार किया। शक्ति का आघात होते ही असुरों का स्वामी तारक सहसा धराशायी हो गया। वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति उसका अंग अंग चूर हो गया। कुमार कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर बलपूर्वक मारा गया। यह देवताओं, ऋषियों, गुह्यों, पक्षियों, किन्नरों, चारणों, सिद्धों तथा अप्सराओं ने अपनी आंखों से देखा। देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और वे सब मिलकर कुमार कार्तिकेय की स्तुति गान करने लगे। यह घटना देख सुनकर तीनों लोकों के निवासी सहसा आश्चर्यचकित हो उठे। सबके सब आनंद मग्न हो गए। भगवान शंकर और सती पार्वती भी बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए वहां आए और अपने पुत्र को गोद में बैठाकर पूर्ण संतोष प्राप्त किया। उस समय देवताओं ने भगवान शिव, माता पार्वती की आरती उतारी। पश्चात अपने पुत्रों तथा मेरु आदि पर्वतों से गिरे हुए गिरिराज हिमालय भी वहां आ गए और कुमार का स्तवन करने लगे। इसके बाद इंद्र आदि सब देवताओं ने ऋषियों के साथ गीत और वाद्य की ध्वनि करते हुए वेद मंत्रोच्चार पूर्वक भांति भांति के शुक्तों द्वारा कुमार का स्तवन किया, स्तुति की। यह कुमार विजयी नामक चरित्र अत्यंत अद्भुत है। इसमें कुमार के पराक्रम और महात्म का वर्णन है। इसका यह उदार चरित्र अत्यंत प्राचीन, परम आनंददायक तथा मनुष्यों को मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। जो महात्मा कुमार के इस तारक वध नामक चरित्र का पाठ श्रवण करते हैं उसके सब पातकों का नाश हो जाता है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं। लोमश जी कहते हैं कि जो कुमार ने तारक के ऊपर विजय प्राप्त की, तारक नाम के असुर को विध्वंस किया, उसका नाश किया, उसको जो है कि मार गिराया, इस कुमार के पराक्रम का ये चरित्र को बहुत अद्भुत बताया गया, अत्यंत ही अद्भुत है। इस महात्मा को जो कोई व्यक्ति पढ़ता है व सुनता है उसके समस्त पातकों का नाश हो जाता है। समस्त पातक उसके शांत हो जाते हैं, उसके समस्त पाप जो है कि जल के नष्ट हो जाते हैं। यह चरित्र बहुत ही आनंद देने वाला है और मनुष्यों को मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है, अर्थात मनोवांछित इच्छा की पूर्ति करता है, मनोकामना की पूर्ति करता है। जय 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 श्री स्कंद पुराणे महेश्वर खंडांतर्गते केदार खंडे भगवते हे श्री परमात्मने प्रियंताम नमः। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे।